हमने जो है जो हमारे घर परिवार की परंपरा थी उसको हमने निभा लिया है, ठीक है, उस जीव हत्या नहीं करी। लेकिन यहाँ तक भी पहुँचने में हमें बहुत समय लगा, सदियों लग गई। तो ये जो अंधविश्वास और जो रूढ़ियों की जो बेड़ियां हमारे समाज में जकड़ी हुई है, और ये केवल इसलिए हमारे समाज में है क्योंकि जो परिवार कहते हैं कि बहनें, नारी जो है वो परिवार की धुरी है। आप देखिए, जिस परिवार में नारियां नहीं होती हैं, माताएं बहनें नहीं होती हैं, वो परिवार, और जिसमें माताएं बहनें संस्कारित होती हैं, उस परिवार का यदि हम आकलन करें तो आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि माताओं वाला, नारियों वाला घर परिवार संस्कारित होता है, और जहाँ नारियां नहीं होती हैं वो घर अस्त व्यस्त रहता है। ये आप इसको रोज अपनी दैनिक दिनचर्या में देखते हैं। लेकिन यहाँ से सीखते नहीं है। सीखते क्या? जो जिम्मेदारी सृष्टि निर्माण स्त्री और पुरुष दो पहिए हैं इस परिवार श्रृंखला या परिवार परंपरा को चलाने के, नारी और पुरुष दो पहिए हैं उस गाड़ी के जो परिवार रूपी संस्था को समाज में देता है, और समाज और राष्ट्र उससे समुन्नत होता है। लेकिन आप ये समझिए कि पुरुष जो है वो भाई जो हमारे हैं, वो उनको काम धंधा होता है, वो अपना घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए, आर्थिक और भरण पोषण के लिए बाहर चले जाते हैं। घर में हम माताएं बहनें ही रह जाती हैं। अब घर में जब माताएं बहनें रह गई तो जिम्मेदारी किसकी हो गई? बहनों की हो गई। घर को संस्कारित करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? अधिकतर बहनों की हो गई, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर चला गया है, जो घर के अंदर है ही नहीं है, तो उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते। वो क्या सुबह 6 बजे निकल गया है, उसके बाद वो शाम को 6 बजे घर में वापस आया है, थका हारा है, खाना पीना खाया, बच्चों का हाल चाल पूछा और वो अपना सो गया या फिर अगले क्रम की ओर बढ़ा। लेकिन महिलाएं, जो हमारी जो माताएं हैं, वो घर में रहते हुए घर के सदस्यों का ध्यान रखते हुए वो जो वात्सल्य, जो प्रेम, जो करुणा, जो सहनशीलता ईश्वर ने कूट कर हमारे अंदर भरी है, क्या हम उसको अपने परिवार के सदस्यों पर उड़ेल पा रहे हैं? नहीं उड़ेल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है वो हृदय से या मन की चेतना से कहीं आगे निकल गया है। मस्तिष्क जो है वो ज्यादा विचार करने लगा है आजकल। आजकल जो है एक नया शब्द आ गया है, और वो शब्द है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। परिवार में कोई बीमार है, वो रात का भोजन उसने जो है यदि अमूमन वो 4 रोटी खाता है और वो 2 रोटी खा के ही उठ गया, तो बहनें पूछने की जहमत नहीं उठाती है कि इसने 2 ही रोटी क्यों खाई आज। कोई आपका देवर हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है घर परिवार का, कोई आपके सदस्य हो सकते हैं परिवार के, ठीक है, 2 रोटी दे करके अपने कर्तव्य से किनारा कर लिया कि हाँ ठीक है भाई, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, उनको 2 रोटी दे दी है, वो खा पी के अपना चले गए। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जो व्यक्ति रोज 4 रोटी खाता है, आज वो 2 रोटी खा के उठ क्यों गया? ये जिम्मेदारी हमारी है, ये सोचना हमको है। ओवर थिंकिंग हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हाँ उसका घर जो है हमारे घर से ज्यादा बड़ा बन गया, वही के आज स्टूडियो।